हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। डॉक्टर साहब वीडियो लेकर आए जी। दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन इजिप्ट के सदर आए हुए हैं और उस हवाले से एक वीडियो है। उन्होंने एक ऑफर दिए इंडिया को कि भाई आप आए हमारी मुल्क यानी में, कि उनकी स्पीच। हाँ नहीं, आप आए हमारे मुल्क में जो है कंपनियां लगाएं, हमारा अपना काम करें, हम आपको जो है अपनी ज़मीन देते हैं। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। जी हाँ बिल्कुल। वीडियो से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। जी, तो चलते हैं वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इजिप्ट ऑफर लैंड टू इंडियन कंपनीज। तो देखते हैं क्या ऑफर की है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और मिस्र के राष्ट्रपति एल-सीसी से। एल-सीसी का 4 दिनों का दौरा भारत के अंदर हो रहा है, और इस दौरे के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट लेकर इंडी प्लस न्यूज की टीम आपके पास आ गई है। दोस्तों, चाइना को ध्यान में रखते हुए भारत और इजिप्ट के रिश्ते गहरे पर गहरे होते जा रहे हैं। चाइना और इजिप्ट का जितना ट्रेड होता है ना, उसके थोड़ा सा कम भारत और इजिप्ट का ट्रेड होता है, और भारत अब चाइना को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करने वाला है इजिप्ट के अंदर। 4 दिनों के अंदर जो खातिरदारी इजिप्ट के राष्ट्रपति की भारत के अंदर हुई है, इजिप्ट के राष्ट्रपति भी उससे काफी खुश हैं। दोस्तों, इजिप्ट के राष्ट्रपति जब से राष्ट्रपति बने हैं ना, पिछले 8 सालों से 7 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। अगर एवरेज निकाली जाए तो 1 साल के अंदर 1 दौरा तो इनका चीन का हो ही जाता है। अब आप कहोगे कि इजिप्ट के राष्ट्रपति चीन क्यों जाते हैं? दरअसल चीन जाने का कारण है पैसा लाना, इन्वेस्टमेंट लाना। इजिप्ट ने अपने देश के अंदर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रखे हैं। ये अपनी राजधानी को भी मूव कर रही हैं, सुएज कनाल का दूसरा एक ऑप्शन भी ये निकाल रहे हैं, और भी इनके बहुत बड़े बड़े मेट्रो और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रही हैं। चाइना के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, और चाइना के साथ इनका जो टोटल ट्रेड है $15 बिलियन का है, और इस ट्रेड के साथ ये इन्वेस्टमेंट चाइना से लाकर अपने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब जब भारत ने जो इजिप्ट के राष्ट्रपति की खातिरदारी की है, इजिप्ट के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारतीय कंपनियां प्लीज आप इजिप्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आइए, हम आपको जमीन देने के लिए तैयार हैं, बस आप अपनी फैक्ट्रियां, अपनी एक सब्स्टिट्यूट एंटिटी अपने इजिप्ट के अंदर लगाइए। दोस्तों, यह भारत की कंपनियों के लिए बहुत बड़ी बात है, और इजिप्ट के लिए भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इजिप्ट कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की नहीं सुनता है, भारत की सुनता है। और अब जब इस मुश्किल की घड़ी में जब इजिप्ट को अपने देश के हालात पाकिस्तान की तरह लग रहे हैं, वो भारतीय कंपनियों के पास आया है। एक तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो कहता है कि भारत के साथ चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं हल होगा, और दूसरी तरफ मुस्लिम देश इजिप्ट है, जो भारत की कंपनियों को जमीन देने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, भारत और इजिप्ट का जो टोटल ट्रेड है ना, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि $7 बिलियन के आसपास है, और ये ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जब इजिप्ट के राष्ट्रपति भारत के अंदर आए हैं, तो इस ट्रेड को और भी 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि भारत की बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी वो लगातार मुलाकातें कर रही हैं। 2018-19 में भारत और इजिप्ट का ट्रेड $4.5 बिलियन का था, लेकिन 2021-22 में $7.26 बिलियन का हो गया, और इस साल जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसके अंदर भी इजिप्ट का ट्रेड और भी बढ़ा है, क्योंकि इजिप्ट ने हमसे गेहूं बड़ी मात्रा में खरीदा है। दोस्तों, भारत की कंपनियां भी इजिप्ट के अंदर ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और चीन की कंपनियों को रिप्लेस करने का प्रयास कर रही हैं। भारत की 50 से ज्यादा कंपनियां $3.15 बिलियन के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इजिप्ट के अंदर।
दोस्तों इसके अलावा इजिप्ट ने भी भारत के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट महज $37 मिलियन की है। लेकिन भारत इन दिनों इजिप्ट के अंदर कोशिशें कर रहा है कि इजिप्ट वो पहला अफ्रीका का देश बने जहां पर हम चाइना को रिप्लेस कर सकें। दोनों देशों का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों के अंदर $12 बिलियन का हम ट्रेड कर देंगे, और चाइना के साथ अभी इनका $15 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। खैर, भारतीय कंपनियां भी पूरा जोर लगा रही हैं, भारत की सरकार भी पूरा जोर लगा रही है, अब तो चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुला लिया है, तो रिश्ते और भी गहरे हो गए हैं। देखना होगा इसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या मिलता है। आपका क्या कहना है इजिप्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी सिमल, इजिप्ट के सदर ने जो खुली ऑफर दे दी कि भाई आप आए हमारे मुल्क में, हम आपको ज़मीन प्रोवाइड करते हैं, ज़मीनें दे रही हैं, ज़मीन दे रहे हैं कि आप आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। स्पेशली जो है रिक्वेस्ट की है कि भाई आप आएँ प्लीज़ करके, कि आप आएँ हमारे मुल्क में जो है ना आके इंडस्ट्री लगाएं, और हम आपको ज़मीन प्रोवाइड करते हैं। तो ज़मीन का मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। कि एक मैं आपको बताऊँ कि एलन मस्क जो है कितना अरबों खरबोपति आदमी है, वो चाहता है कि इंडिया में जो है मुझे ज़मीन मिल जाए और मैं यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग करूँ। उसको ज़मीन नहीं दी, उसको ज़मीन यूँ नहीं दी कि उन्होंने काफ़ी सारी कहा कि भाई मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ज़मीन ले लूँगा, मैन्युफैक्चरिंग में बाद में करूँगा। इन्होंने कहा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करें और वहाँ उस पर लिखे मेड बाय इंडिया। अच्छा, ठीक है ना। तो वो नहीं उसने मानी, उसको ज़मीन ही नहीं दी। लेकिन आप ये देखेंगे इजिप्ट वाले जो है इंडिया को जो है ज़मीन दे रहे हैं, इंडिया को कि भाई आप आएँ हमारे मुल्क में आके, हम आपको ज़मीन देते हैं और आके यहाँ पर जो है ना सरमायाकारी करें। और काफ़ी सारी अभी पूरी दुनिया में एक भागदौड़ चल रही है, जैसे कि यूएई में आपने देखा है, या सऊदी अरब भी इस भागदौड़ में जो है सर फहरिस्त आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है ना इमारतें हैं और हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं एक दूसरे को बीट करने में, कि भाई हम यहाँ पर ट्रेड खोलेंगे और कारोबार स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये दोनों मुल्क जो है ना तेल पे चल रहे थे, लेकिन अब जो है ना ये ट्रेड की तरफ भी आ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर ऑफिस खोलेंगे, आईटी को जो है आगे प्रमोट करेंगे, आईआईटी को। तो इस तरह इजिप्ट वाले भी चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में भी इस तरह की तरक्की हो, और ये भी जो है ना लाजमी मिडिल ईस्ट में ही आता है, तो ये भी चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में सरमायाकारी हो, मुख्तलिफ कंपनियां आके काम करें। हाँ, तो ये देखिए ना, इसमें इजिप्ट की बहुत बड़ा फ़ायदा है ना, अगर वो इंडिया जाकर उनकी ज़मीन पे इंडस्ट्री लगाएगा, तो उनके लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, उनके बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जब तो उन्होंने अपनी ज़मीन के लिए उनको ऑफर किया है इंडिया वाले को, कि आप आए और आकर वहाँ काम स्टार्ट करें ताकि रोज़गार बढ़े। पहले से जो इनका ट्रेड चल रहा था, $7 बिलियन का ट्रेड है। अब मैं समझता हूँ कि इस डील के बाद जो ये मुलाकात हुई है, तो ये 7 से 15 पे तो जाएगा ही जाएगा। जिस तरीके से जो है टेबल टॉक चल रही हैं और 4 दिन का इनका दौरा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें ये परचेज करेंगे, कुछ ये इनको देंगे, तो उसमें जो है पता लगता रहेगा कि मज़ीद जो इनकी ट्रेड जो कितनी $1 बिलियन की बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इजिप्ट के सदर आए, उन्होंने विजिट करा, उनको इतनी पजीराई मिली, और उसके बाद उन्होंने अपने दिल की बात जो है फ़ौरन कर दी कि भाई आप आए, आप आके यहाँ पर। वो चाहते थे ऐसा, क्योंकि उनके पास स्पेस है, लेकिन उनके पास यानी कि चीज़ें नहीं है करने के लिए, लोग नहीं है करने के लिए, या उनके पास पैसे नहीं होंगे लगाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मोदी जी को ये ऑफर किया कि स्पेस तो है ऑलरेडी हमारे पास, आप आकर वहाँ काम करें। बिल्कुल। अच्छा देखें, क्राइसिस में तो था है अभी भी, और तो क्राइसिस से निकलने का एक आसान तरीका, अच्छा, बहुत अच्छा तरीका देखा जाए तो बहुत अच्छा हल निकाला उन्होंने। एक आम आदमी को जो रोज़गार चाहिए, पानी, बिजली, गैस और रोज़गार, खाना पीना, घर चाहिए, तो वो तमाम तर चीज़ें उनकी जो चल जाएंगी। कम से कम मैं समझता हूँ कि 50,000 लोगों को तो रोज़गार मिलेगा ना। मिल जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट, जब ये अपना दौरा ख़त्म करके वापस जाएंगे तो इनकी जो कंट्री के लोग हैं वो बड़ा सराहेंगे इनको कि आपका ये विजिट बहुत अच्छा था और बड़ा दौरा अच्छा रहा। जब ये अपने मुल्क में जाके स्पीच करेंगे तो अपने तमाम तर वो चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं वो उससे आगाह करेंगे, तो बड़ा इनको जो ना इनकी सियासत में और इनकी जो महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी इस तरह से। बिल्कुल, जो महंगाई इतनी ज़्यादा हुई हुई, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वहाँ थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी। जिस तरह मोदी जी अपने मुल्क को मजबूत कर रहे हैं, इसी तरह ये भी अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए इतने एफर्ट्स लड़ा रहे हैं ताकि वो उस क्राइसिस से निकल सकें, जो कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी क्राइसिस है। तो आप दुआ करें कि हमारा भी कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए कि हम भी जो इस क्राइसिस से निकले। तो कोशिश तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि
जहाँ जाते हैं वहाँ इतनी कोई अच्छी पजीराई नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। वो भी वीडियो में कह तो रहे थे ना कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उसको कश्मीर को लेके होता है ना जो भी होता है, क्योंकि वो जमीन कश्मीर की जमीन नहीं देते तो इस वजह से। लेकिन इजिप्ट ने अपनी जमीन ऑफर कर दी कि आप हमारे वहाँ का जमीन ले। अभी ये देखें मार्च में कोई टेबल टॉक होती तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो तो मीटिंग का एक कहा है कि कब होती है, और वजीर आजम और साथ में वजीर खारजा जो हैं बिलावल भुट्टो उनको भी ऑफर किए। तो देखते हैं कि क्या ये भी बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है कि उन्होंने दावत तो दी, दावत दी, और फिर ये इस तरह की काफ़ी सारी टेबल टॉक हो चुकी हैं, और कोई ऐसी मस्बत रिजल्ट वाली जो है टेबल टॉक हो जाए जिसमें कि चीज़ें जो है ना सामने रास्ते बहाल, मैं ये कहती हूँ बस रास्ते बहाल हो जाए, मिलना रहे, और जो है पड़ोसियों के साथ अच्छी ताकि अगर कभी बुरा वक्त हम पे आया है तो अल्लाह ना करे अगर आप पे तो सपोर्ट के लिए सब एक दूसरे के लिए खड़े हों। तो मैं ये कहती हूँ कि इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ ताउन इतनी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को उसके बुरे वक्त में सपोर्ट कर सकें। जी दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सहर अपना सिमल शेख को इजाज़त दें, और सहर बहुत याद आ रही है। जी तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। हाँ बिल्कुल, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।